तहीं काल उठे रघुनाथा, मात पिता दोनों नमवे माथा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हेलो मेरे दोस्त, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू अचीवर पॉइंट फतेहपुर यूट्यूब चैनल। आप सभी का फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल अचीवर पॉइंट फतेहपुर गया में स्वागत है। आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 टॉपिक लेकर हाजिर हूं, और ये है रिलेशन बिटवीन आर्क, रेडियस एंड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्किल। यानी किसी भी वृत्त, किसी भी सर्किल का आर्क, रेडियस और रेडियस के बीच से जो बना एंगल है सेंटर पे, उसमें क्या रिलेशन होगा। ठीक है, क्या रिलेशन है? द रिलेशन इज थीटा इक्वल टू एल बाई आर। थीटा इक्वल टू एल बाई आर, और थीटा हमेशा इट शुड बी ऑलवेज इन रेडियन। ठीक है, एल बाई आर, एल इज लेंथ ऑफ आर्क एंड आर इज रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, दैट इज एल इक्वल टू आर थीटा। थीटा इज एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल, और इट शुड बी ऑलवेज इन रेडियन। ये हमेशा रेडियन में ही होगा। ठीक है, आर रेडियस, एल लेंथ ऑफ आर्क, इसको हिंदी में चाप की लंबाई बोलते हैं। ठीक है, तो इसका प्रूफ की ओर चलते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं, ये दिस इज अ सर्किल, ये एक सर्किल है। ठीक है, और ये रेडियस है, ये 1 रेडियन है। हम लोग एक रेडियन का डिफिनेशन से जानते हैं कि यदि लेंथ ऑफ आर्क यहाँ ए से बी तक के देखिए, लेंथ ऑफ आर्क और अगर रेडियस दोनों इक्वल होगा तो एंगल सेपरेटेड एट द सेंटर वो 1 रेडियन होगा। ठीक है, यानी बाय डेफिनेशन वी नो दैट इफ आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस देन थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन। यानी किसी भी सर्किल का लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस यदि बराबर हो जाए तो जो एंगल सेंटर में बनेगा वो कितना होगा? 1 रेडियन होगा। ठीक है, ये 1 रेडियन का डिफिनेशन है। हम लोग ये भी जानते हैं, वी नो दैट सेंट्रल एंगल एंड आर लेंथ ऑफ आर्क इज बोथ आर प्रोपोर्शनल। यानी सेंट्रल एंगल एंड आर्क ऑफ लेंथ ऑफ आर्क एंड लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्किल आर प्रोपोर्शनल। ये कहता है कि लेंथ यानी आर्क के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनता है वो दोनों प्रोपोर्शनल होता है। यानी जितना एंगल जितना बढ़ेगा आर्क का लेंथ भी बढ़ेगा। देखिए, ये एंगल छोटा है तो आर्क लेंथ छोटा है, ये एंगल बड़ा है तो आर्क लेंथ बड़ा है। यानी दोनों प्रोपोर्शनल होगा। यदि आर्क का लेंथ घटेगा तो एंगल घटेगा, यदि आर्क का लेंथ बढ़ेगा तो एंगल क्या होगा? बढ़ेगा। बोथ आर प्रोपोर्शनल। यदि दोनों प्रोपोर्शनल है तो हम लोग लिख सकते हैं थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। यानी थीटा एल का समानुपाती होगा। थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। क्यों? क्योंकि जब ये एंगल थीटा है तो आर्क लेंथ क्या है? एल। यहां ए से सी तक का जो लेंथ है, आर्क का लेंथ क्या है? वो एल है। और ए से बी तक का जो आर्क लेंथ क्या है? वो आर है। और ए से बी तक का एंगल कितना है? 1 डिग्री। यानी थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इक्वेशन 1। और 1 डिग्री यानी 1 रेडियन, और ये भी रेडियन में ही होगा। ठीक है, ये भी किस में होगा? रेडियन में होगा। और 1 रेडियन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी 1 रेडियन जब बनेगा तो ये लेंथ का आर का लेंथ कितना है? आर है। ठीक है, तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब क्या है? राइट डाउन और टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये प्रूव करते हैं कि थीटा इक्वल टू एल बाई आर कैसे होता है। ठीक है, यहां से देखिए,
1 and 2, from equation 1 and 2, from equation 1 and 2, थीटा बाई 1 इक्वल टू, और ये कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2, थीटा बाई 1, थीटा बाई 1, तो एल बाई आर, एल बाई आर, दैट इज थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, यानी इसको लिख सकते हैं एल इज इक्वल टू आर, एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। बात है समझ में, ये इसका प्रूफ है। राइट डाउन टेक द स्क्रीनशॉट, राइट डाउन और टेक द स्क्रीनशॉट, ताकि आप हमेशा बार बार देख सके अपने कॉपी में। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ध्यान रखें, याद रखना, या तो थीटा इक्वल टू एल बाई आर, या तो आर इक्वल टू एल इक्वल टू आर इंटू थीटा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, थीटा इक्वल टू एल बाई आर, या तो एल इक्वल टू आर इंटू थीटा, ये ध्यान रखना है दिमाग में हमेशा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। एप्लीकेशन ऑफ दिस रिलेशन, चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल इन विच अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरसेप्ट्स एन आर्क लेंथ ऑफ 37.4 सेंटीमीटर, यानी उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसमें 60 डिग्री का केंद्रीय कोण परिधि पर सेंट्रल एंगल 37.4 सेंटीमीटर लंबाई का आर्क बनाता है। ठीक है, बात है समझ में, यानी आर्क का लेंथ कितना हो गया, सॉल्यूशन लेंथ ऑफ आर्क कितना हो गया, 37.4 सेंटीमीटर। आर्क लेंथ कितना है, 37.4 सेंटीमीटर। थीटा कितना है, 60 डिग्री। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में एंगल दिया है डिग्री में, बट एंगल शुड बी इन रेडियन, तभी थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर होता है। कीप इन माइंड। ठीक है, तो इसको हम चेंज करेंगे किसमें, रेडियन में, और डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए हम ये तरीका बताए थे इसका पार्ट 1 में। ठीक है, तो आप लिंक पे जाकर देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इजकल थी, अगर डिग्री से रेडियन में चेंज करना रहता है रेडियन में, तो पाई बाई 1 बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 3 पाई बाई 3, और पाई का वैल्यू होता है 22/7, तो ये हो गया 22/7 इंटू 3 मीन्स 7 इंटू 3, तो हो गया 22/21। ये किसमें हो गया, रेडियन में। पता है सच में किसमें हो गया, रेडियन में। अब हम लोग के पता है कि निकालना क्या है, फाइंड द रेडियस, फाइंड द रेडियस। सो एल इजकल टू और थीटा इजकल टू एल बाई आर, दैट इज आर इजकल टू एल बाई थीटा। ठीक है, सो राइट डाउन और टेक द स्क्रीनशॉट, इस पे रेज करके आप पर लिखते हैं। ठीक है, राइट डाउन। सो आर इजकल टू एल बाई थीटा मीन्स एल मीन्स 37.4 बाई थीटा, रेडियन में दिया हुआ है 22/21, इसको लिख सकते हैं 37.4, डेसिमल हटाने पर 10 नीचे आएगा, इंटू 22 इंटू 21, ये कटेगा 17 से। सो आर इजकल टू 17 इंटू 21/10। ठीक है, ये आ जाएगा 210 20 यानी 357/10,
इक्वल टू 35.7 और दिस इज इन सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि आर्क का लेंथ भी किसमें दिया होता है? सेंटीमीटर में। तो रेडियस का लेंथ भी किसमें होगा? सेंटीमीटर में। ये आंसर होगा। ठीक है, बात आई समझ में? करना कुछ नहीं है, सिर्फ ये रिलेशन याद करना है कि L इक्वल टू R इंटू थीटा, और थीटा हमेशा रेडियन बनना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। बात है समझ में? अगर इतना समझ में आ गया होगा तो हम लोग चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, राइट डाउन और टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर। घड़ी का बात है कि नहीं? पहले शादी में लोग घड़ी लिया करता था, ठीक है, तिलक चढ़ता था। अब तो घड़ी का जमाना ही चल गया, लेकिन क्वेश्चन घड़ी का पूछता है, इसे ध्यान रखिएगा। पहले शादी में दे देता था उसके ससुराल वाले, ताकि लड़का पढ़ा लिखा कि नहीं चेक करता था। ठीक है, अब देखिए, द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट मूव इन 40 मिनट। क्वेश्चन कहता है कि एक घड़ी में मिनट किसी, अब देखिए हम क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों लिख देते हैं, ताकि अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं, हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं, इट डजेंट मैटर, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। करा एक घड़ी में मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, तो इसकी नोक 40 मीटर में कितनी दूर जाएगी। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। ये घड़ी मान लीजिए, ये 3 का काटा, ठीक है, ये 6 का काटा, ये 9 और ये 12 है कि नहीं। ये मिनट हैंड मान लेते हैं, ठीक है, ये 1 ये 2। ध्यान हमेशा रखिए कि जब 1 आवर होता है, ठीक है, 1 आवर होता है, तो ये मिनट का जो सुई रहता है वो 30 डिग्री का कोण बनाता है। 30 डिग्री का, ध्यान रखिए, 30 डिग्री का। तो ये 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। यानी जब 90 डिग्री बनता है कितना मिनट में? 15 मिनट में। तो ये कितना हो जाएगा? ये 90 डिग्री, तो ये यहां से घूम गया कितना? 180 डिग्री। अब ये करा है 40 मिनट में। 40 मिनट में कितनी दूर जाएगी? ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ये रेडियस दिया हुआ है कितना? ये नोक, सुई का नोक कितना? 1.5 सेंटीमीटर। ये मान लीजिए सुई का नोक है, ठीक है। सुई का नोक 1.5 सेंटीमीटर से मूव करा, ऐसे 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 ऐसे, कहां पहुंचा? यहां तक। क्यों? ये 7 और ये 8, तो 8 तब ना 40 मिनट होता है। तो यहां से ऐसे मूव किया, कहां तक आया? ऐसे ऐसे यहां तक। तो ये एंगल टोटल कितना बन गया? यहां से यहां तक ये पूरा एंगल, ठीक है, ये एंगल पूरा बना, ये थीटा हो गया, ठीक है। अब थीटा कितना बनेगा से देखिए, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, 180 डिग्री, और 5 मिनट में कितना बनता है? 30 डिग्री। तो 30 और 30 60, तो टोटल एंगल कितना हो गया? 180 प्लस 60 60, यानी 240 डिग्री। दिस इज इन डिग्री, बट द रिलेशन इज थीटा इज इक्वल टू L by R एंड थीटा मस्ट बी इन रेडियन। सो ये डिग्री को हमको किस में चेंज करना पड़ेगा? रेडियन में। कितना होगा? 240 इंटू पाई बाई 180, कैंसल आउट, 6 3 एंड 6 4, ठीक है। सो 4 पाई बाई 3, पाई को भी हम लोग चेंज करते हैं किस में? 22/7 में। और घड़ी में मिनट की सुई, यानी मिनट हैंड का लेंथ कितना दिया हुआ है? मींस रेडियस कितना दिया हुआ है? 1.5 सेंटीमीटर। देखिए ध्यान दीजिए, रेडियस भी दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो आर का लेंथ भी किस में होगा? सेंटीमीटर में। निकाल क्या रहा है? व्हाट वी हैव टू फाइंड? एल, लेंथ ऑफ आर, ठीक है। राइट और टेक द स्क्रीनशॉट। आगे देखिए, तो थीटा इक्वल टू L बाई आर, दैट इज L इक्वल टू R इंटू थीटा। यूं कहे R इक्वल टू, निकालना क्या है? L, ठीक है। फाइंड क्या करना है? L, ठीक है। सो L इक्वल टू R कितना? 1.5 एंड थीटा रेडियन में 4/3 इंटू पाई मीन्स व्हाट? 22/7। सो 22/7। कैलकुलेट इट, कैलकुलेट फास्ट।
एल इजकल टू वाट 15 इंटू 4 इंटू 22/10 इंटू 3 इंटू 7। आंसर कितना आएगा बताइए, कमेंट में बताइएगा आप। ठीक है, कैलकुलेशन छोड़ दें या लिख दें? ठीक है, लिख दे क्या? थोड़ा सॉल्यूशन इसको और इजी करते हैं। 2 5 जा एंड 3 5 जा। ठीक है, और पूछ रहा है क्या? 2 इंटू 2 3 3 22 इंटू 2 44/7। कैलकुलेट कीजिए। 7 6 42 7 6 42 7 6 जा 42 एंड 7 6 42 228 सेंटीमीटर आंसर। सिर्फ कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है, करना सिर्फ है रिलेशन सही करना है। और रिलेशन सही करने में थीटा इक्वल टू एल बाई आर सही लिखना है। और ये दिमाग में रखना है कि थीटा हमेशा रेडियन में होगा। ठीक है, एल और आर हो जिसमें होगा दोनों सेम में होगा, लेकिन थीटा हमेशा रेडियन में होगा। अगर एल मीटर में होगा तो आर भी मीटर में होगा, एल सेंटीमीटर में होगा तो आर भी सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, राइट डाउन, टेक द स्क्रीनशॉट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन कहता है, ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है लेकिन काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और ये देखिए भी इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि काफी अच्छा क्वेश्चन है। कभी कभी तो ये स्टूडेंट का टीचर को भी नहीं समझ में आता है क्वेश्चन कहता क्या है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कहता है लेट द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द मून इज 384 किलोमीटर। यानी अर्थ से, पृथ्वी से अर्थ से मून का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 384.00 किलोमीटर इतना। एंड एंगल सेपरेटेड बाय द मून एट द आई ऑफ अ पर्सन ऑन द अर्थ इज 31 मिनट। कोई आदमी अर्थ पे है। ठीक है, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन है। इसको मिटाने के बाद, इरेज करने के बाद हम इसको बनाएंगे। तो एक आदमी अर्थ पे है और आदमी के आंख पर, अगर आदमी चांद को देख रहा है, ठीक है, तो चांद का जो डायमीटर है उसके द्वारा आदमी की आंख पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 31 मिनट का, 31 मिनट का कोण बन रहा है। ठीक है, सो देखिए क्वेश्चन काफी अच्छा है। कैसे बनेगा देखिए। तो क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द डायमीटर ऑफ मून, यानी मून का डायमीटर ज्ञात करना है। सॉल्यूशन, सबसे पहले इसका डायग्राम बताते हैं क्या कहता है, क्वेश्चन क्या है। समझिए, ढंग से समझिए। ये अर्थ है। ठीक है, ये क्या है? अर्थ है। तो अर्थ के सरफेस पे आदमी है, आदमी यहां पे है, दिख रहा है। ठीक है, ये आदमी का आंख है। अब ये देखिए चांद है। ठीक है, चांद इसके आंख पे कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 31 मिनट का। ध्यान दिए, 31 मिनट का। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका डायमीटर, अगर देखिए लॉन्ग डिस्टेंस है, चांद छोटा थोड़ी है, चांद इतना सा थोड़ी है टमाटर, चांद तो बहुत बड़ा है कि नहीं? तो ये चांद है। अब इसका अब देखिए ऐसे मूव करेगा ये, देखिए अगर ऐसा, ये आदमी यहां देख रहा है, यहां से अगर आंख घुमाता है, मूव करता है, ऐसे नजर घुमाता है यहां तक, यहां से कहां पहुंचता है? यहां तक, इस ओर, इस डायरेक्शन से इस ओर पहुंचता है। तो कहता, तो ये यहां से यहां तक डिस्टेंस तय करता है, यानी ये हो गया क्या? लेंथ ऑफ आर्क। बात है समझ में? तो लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए कह रहा है। और क्या क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है कि डिस्टेंस फ्रॉम द मून एंड अर्थ इज 384.00 किलोमीटर, यानी ये दिया हुआ, यानी रेडियस दिया हुआ, ये आर दे दिया है कि नहीं? तो आर दे दिया कितना? 384.00 किलोमीटर। क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठीक है, तो थीटा कितना दिया हुआ है? 31 मिनट। सबसे पहले ये मिनट को हमको चेंज किस में करना है? ये मिनट को हम लोग को चेंज करना है डिग्री में। तो कैसे करेंगे? 31 मिनट को डिग्री में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं। अब ये देखिए 60 डिग्री में हो गया। अब डिग्री को चेंज करना है किसमें? रेडियन में। तो डिग्री से रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? 31/60 इंटू पाई बाई 180।
बात आया समझ में? ये हो गया किसमें, रेडियन में, ये एंगल हो गया, बात आया समझ में, ये एंगल हो गया। और आर दिया हुआ है कितना, 38400 किलोमीटर। अब ये किलोमीटर में दिया हुआ है, तो ये आर का लेंथ अगर निकल गया तो मून का डायमीटर निकल जाएगा, और मून का डायमीटर भी किस में आएगा, किलोमीटर में आएगा। सो एल इजकल टू आर इंटू थीटा, आर मीन्स वाट, 38400 इंटू थीटा, 31/60 इंटू पाई 22/7 इंटू 180 नीचे आएगा, ठीक है, इंटू में, इंटू 180। अब देखिए ये आंसर आएगा, ये किस में आएगा, किलोमीटर में, यानी टोटल आंसर ये आएगा। ये कैलकुलेशन कीजिए, कैलकुलेट अगर सही से हो गया तो आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए मून, ये क्या है, मून है, ठीक है। कैलकुलेशन कीजिए, जो लेंथ आएगा वो क्या आएगा, मून का डायमीटर आएगा, ठीक है। कितना रहा है, कैलकुलेट कीजिए, ये सी ए गया, ये सी ए गया, बाकी कैलकुलेशन कर सकते हैं आप। आंसर आएगा 346.4 किलोमीटर आंसर। यानी यदि अर्थ और मून के बीच एज्यूम करते हैं कि 384,000 किलोमीटर है, तो इतना अगर डिस्टेंस मान लेते हैं तो मून का भी डायमीटर कितना आएगा, 346.4 किलोमीटर आंसर। राइट और टेक द स्क्रीनशॉट। समझिए, पहले एक बात और रिपीट करते हैं फिर से। ये अर्थ है, ये मून है, अर्थ पे एक आदमी है, चंद्रमा पे है, चांद का सपना दिखाता है लोग, है कि नहीं। तो ये देख रहा है इसको, तो डायमीटर जो इसके आंख पे आ रहा है, ठीक है, तो कितना एंगल बन रहा है, 31 मिनट का। ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग मिनट को चेंज करेंगे डिग्री में, डिग्री को चेंज करेंगे किसमें, रेडियन में। बाकी तो आप लोग सब जानते हैं, ठीक है। राइट और टेक द स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम लोग चलेंगे, और ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे नहीं, बल्कि क्वेश्चन नंबर 4 हम होमवर्क में देंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया है, इसलिए इसको देखिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के, ये रहा क्वेश्चन बोर्ड पे, क्वेश्चन नंबर 4, और ये होमवर्क है आपका। आप ये होमवर्क जरूर बनाइएगा और कमेंट में इसका आंसर जरूर लिखिएगा। ध्यान दें, a wheel makes 360 degree revolutions, 360 revolutions, not degree, in 1 minute. Through how many radians does it turns in 1 second? करा है कि एक व्हील 1 मिनट में कितना रिवोल्यूशन करता है, 360 रिवोल्यूशंस। तो कहता है कि 1 सेकंड में कितना एंगल मूव करेगा, यानी एंगल मूव किस में बताना है, रेडियन में बताना है, ठीक है। थोड़ा हिंट देते हैं ताकि आप आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हिंट क्या है, यानी 1 मिनट में कितना रिवोल्यूशन करता है, 360। 1 मिनट में कितना रिवोल्यूशन, 360 रिवोल्यूशन, ठीक है। 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड में 360 रिवोल्यूशंस, ठीक है। तो 1 सेकेंड में 360, 60 सेकेंड में 60 सेकेंड में 360 रिवोल्यूशन, यानी 60 सेकंड में 360 बार घूमता है। तो 1 सेकंड में कितना बार घूमेगा, 6 बार, यानी 6/6 मीन्स 6 रिवोल्यूशंस, ठीक है। अब देखिए, एक बार जब घूमता है तो कितना डिग्री का कोण बनता है, 60 डिग्री। देखिए 360 यहां से स्टार्ट किया, और एक बार जब मूव करता है तो कितना डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री। तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा, टोटल एंगल 360 इंटू 6, ये एंगल हो जाएगा 360 इंटू 6। और ये किस में आएगा, डिग्री में आएगा। ध्यान दीजिए, किस में आएगा, डिग्री में आएगा। डिग्री में आएगा तो किस में चेंज करता है, रेडियन में, ठीक है। और ध्यान दीजिए, अभी लॉकडाउन की स्थिति चल रहा है, सो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा मन जो है शांत रखिए और वीडियो देखते रहिए, क्वेश्चन बनाते रहिए। ऐसा नहीं कि सब दिन लॉकडाउन ही चलेगा, क्योंकि कहता है कि राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है।
देखिए दुख और सुख, लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। जिंदगी हमेशा उतार चढ़ाव से भरा होता है, तो टेंशन नहीं लेना है। आज अगर हम लोग घर में कैद है तो समय जरूर आएगा, हम लोग क्लास में होंगे और मजे के साथ पढ़ेंगे विथ एंटरटेनमेंट। तो आज लेते हैं विदा, बाय बाय, धन्यवाद।